स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमने इस वीक अबाउट 10 lakhs का रेवेन्यू किया विद अ ROAS ऑफ अबाउट 11.18 एंड विद अ एड स्पेंड ऑफ अबाउट लाइक 90,000. हमारा कॉस्ट पर परचेज अबाउट 88 रुपीज है. लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन वंस. Okay, the results are still the same. How we achieve such good results for our ads and how you can also achieve such good results for your agency or for your clients. So I'll tell you some of my tactics how to do competitor insight. Competitor insight बहुत ही बड़ा component play करता है जब आप एक ब्रांड को स्क्रैच से ग्रो करना चाह रहे हो, जब आप एक ब्रांड का रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रहे हो एंड चाह रहे हो कि आपकी ऑडियंस आपकी कंपटीशन से ना खरीदे बल्कि आपके क्लाइंट के वेबसाइट पे जाके वहां से खरीदे. So in next few minutes, I'll tell you how to do competitor insights, my marketing strategies and some of other tips. तो वीडियो को इंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि YouTube के एल्गोरिथम को थोड़ा सा पुश करें. तो वी आर ऑन आवर स्क्रीन नाउ. हाउ टू डू कंपेटिटर इनसाइट. इसमें बहुत सारे मैंने इस टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझना इजी हो जाए. पहला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, टूल्स यूज. हम लोग कौन से टूल्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स की इनसाइट ले पाए. तो लेट्स सी. पहला जो सबसे बड़ा टूल है किसी भी एड एजेंसी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जो कि ई कॉमर्स कर रहा है, वो है फेसबुक के एल्गोरिथम्स. आप किसी भी, आप मानिए मुझे sugar.com की एड देखते हैं कि वो लोग कौन सी एड चला रहे हैं, वो लोग क्या क्रिएटिव यूज करें, वो लोग क्या एड कॉपीज यूज करें. तो मैं सिंपली करूँगा फेसबुक के एड लाइब्रेरी पर जाऊँगा, वहाँ पे शुगर के पेज पे जाऊँगा एंड मेरे को सारी की सारी एड दिख जाएंगी उनके क्रिएटिव के साथ, उनकी एड कॉपीज के साथ. देन फेसबुक की ऑडियंस इंसाइट. आपने जो भी एड्स रन करी होंगी आपको एक इंसाइट बन के आती है जिसमें कि वेरियस एज ग्रुप्स आते हैं जैसे कि 18 to 24, 24 to 30 एंड अबव. एंड मेल एंड फीमेल का रेशियो आता है, कौन सी स्टेट से आपका यूजर देख रहा है ताकि आपको पता चलता है कि आपकी जो वीडियोस है या आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में लाइक हो रहा है, कौन से जैसे कि हो सकता है कि कई प्रोडक्ट्स स्टेट वाइज भी चलते हैं. जैसे कि कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं वो गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलते हैं एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया. और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्टेट वाइज चलते हैं. अब हेयर ग्रोथ ऑयल लगा लो, वो साउथ इंडिया में ज्यादा मिलता है. हम लोगों ने डील करा हुआ इन चीजों के साथ, तो वी हैव सम एक्सपीरियंस कि कई प्रोडक्ट्स कई रीजन्स में ज्यादा मिलते हैं. अब कोकोनट ऑयल लगा लो, वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बिकेगा बट नॉर्थ इंडिया में उसकी सेल थोड़ी सी कम है. सो ये जो फेसबुक की ऑडियंस इनसाइट है, इससे आप ये सब इनसाइट ले सकते हो. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज गूगल ट्रेंड्स. गूगल ट्रेंड पर भी आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड्स आजकल ट्रेंडिंग में है, किससे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो एंड कैसे आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से उनका ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ट्रांसफर कर सकते हो. तो दीज आर सम ऑफ द टूल्स. नाउ स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ्स बेसिकली है क्या? तो आप एक मार्केट में हो, ठीक है, आप भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका कंपटीशन भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो जो ऑडियंस है वो आपसे क्यों खरीदे? वो खरीदेगी आपकी स्ट्रेंथ्स की. वो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? क्वालिटी, दैट कैन बी अ मेजर स्ट्रेंथ फॉर एनी ऑफ द, लाइक Mamaearth ने कैसे अपनी कैटेगरी के करी उनकी क्वालिटी के कारण, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड द प्राइसेस वर आल्सो रीजनेबल. दूसरा आपका चीज हो सकती है कि आपके प्राइस पॉइंट्स में भी बहुत कम हो सकता है कि आपका कंपटीशन एक जो चीज है वो 1000 रुपए में बेच रहा हो एंड आप वही चीज 500 रुपए में बेच रहे हो. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रॉफिट को कम करो, बट आप अपनी सप्लाई चेन को ऐसे तोड़ सकते हो, आप कुछ ऐसी चीजें इनोवेट कर सकते हो जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहे बट आपका जो है कॉस्टिंग, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग वो कम हो. तो प्राइसिंग भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ्स में. एंड तीसरा जो कि होता है मार्केटिंग, जैसे कि ब्रांड प्रपोजिशन. अब जैसे कि अब समझो कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनको टारगेटिंग कैसे करूँ, मार्केटिंग कैसे करूँ? उनको करूंगा देश की भावनाएं जगा के कि दिस इज ओरिजिनल काउ घी, दिस इज समथिंग दैट इज मेड इन विलेजेस, प्योरेस्ट वन एंड बेटर देन द अदर कॉम्पिटिटर्स दैट यू आर ऑलरेडी यूजिंग. इसको बोलते हैं ब्रांड की प्रपोजिशन. ये तीन चीजें आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं आपको अपनी कंपटीशन से बेहतर बनाने के लिए एंड आपकी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है. अब किसी भी ब्रांड को आप ग्रो क्यों कर रहे हो? ग्रो इसीलिए कर रहे हो ताकि आप उसका रेवेन्यू इंक्रीज कर दो एंड उसकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ा सको. जैसे जैसे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता रहेगा वैसे ऐसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, लोगों ने आपकी ब्रांड को पहचानना शुरू कर दिया है, लोग आपको जानते हैं, आपका रिपीट कस्टमर रेट भी बढ़ जाएगा जैसे जैसे आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती जाएगी. अब चलते हैं थर्ड वाले जो कि है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. अब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे निकाल सकते हो? पहला,
स्ट्रॉन्ग रिसर्च, रिसर्च के लिए जो मैंने टूल्स ऊपर बताए आपको, फेसबुक की एड लाइब्रेरी, फेसबुक इंसाइट्स, एंड थर्ड इज द गूगल ट्रेंड्स। इन तीनों का यूज करके आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करो। इन रिसर्च को आप एक पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट नोट करो एंड इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, टेस्ट एंड ट्राई करना शुरू करो, जिसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन भी वेरियस वेज से होती है। अब पहला है क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है हेडलाइन एक्सपेरिमेंटेशन एंड तीसरा है एड कॉपी एक्सपेरिमेंटेशन। अब समझो मैं एक यूजर हूँ जिसे आपकी एड दिख रही है। सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा? आपकी हेडलाइन, जो कि होनी चाहिए 2 से 3 वर्ड्स की या मैक्सिमम 5 वर्ड की, जो कि मुझे हुक कर पाए, ठीक है, ताकि मैं आपकी ऐड करूँ। दूसरा, आपकी ऐड कॉपी या आपका क्रिएटिव। मैं हेडलाइन पढ़ने के बाद आपका क्रिएटिव देखूंगा, ठीक है, या फिर आपकी ऐड कॉपी पढ़ूंगा। इन दो चीजों में, ठीक है, जो भी मुझे हुक कर पाएगी मैं वहां रुक जाऊंगा। एंड फिर अगर मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए होगा, या मुझे ऐड क्रिएटिव अच्छा लगा, या मुझे ऐड कॉपी अच्छी लगेगी, तो मैं जाऊंगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करते हो। हर एक ऑडियंस का अपना एक यूजर पर्सोना होता है। अब मान लो बच्चों को अलग क्रिएटिव्स पसंद आते हैं, यूथ को अलग क्रिएटिव पसंद आते हैं, जो 30 से 40 एज के ग्रुप पीपल होते हैं उनको अलग क्रिएटिव पसंद आते हैं। अब जो वुमेन्स होती है उनको बहुत कई बार अलग क्रिएटिव पसंद है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्रिएटिव्स कई बार अलग अलग पसंद आते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करना है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ क्रिएटिव्स, हेडलाइंस एंड कॉपी विद वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियंस, ताकि आपको पता चले कि आपकी ऑडियंस को एक्चुअल में क्या अच्छा लग रहा है, ताकि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाए। आपका जो ट्रैफिक है जो आप वेबसाइट पे भेज रहे हो, उसकी कॉस्टिंग कम होती रहेगी तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता रहेगा। अब मान लो आप 10 रुपए में एक बंदा अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हो, वहीं आप 10 रुपए में 2 बंदे भेजना शुरू करोगे तो आपका कन्वर्जन रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग आपकी कम हो गई है, डबल लोग आपकी वेबसाइट पर जाना शुरू हो गए। तो ये एक फैक्टर है ना, बट इस पे इतना मतलब आप हाँ सोचो कि इसे कम करना है, बट आप इसे एक लिमिट के नीचे कम नहीं कर सकते। आप 5 रुपए से नीचे आप एक बंदे को अपना सोच लो कि हाँ वो बेयर भी नहीं, इससे नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा। अब उसे ऑप्टिमाइज करो, बट ओवर ऑप्टिमाइजेशन कैन नॉट हैपन, ये आपको ध्यान रखना। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। अब आप टेस्ट कर रहे हो, आप एनालाइज करोगे, आपका डेटा आएगा। डेटा कैसा? स्टेट वाइज डेटा आएगा, इंटरेस्ट वाइज डेटा आएगा, इनको आप देखो, अपना दिमाग लगाओ। अब जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज एक ही बारे में समझ जाओ, आपको कई बार बहुत टाइम भी लग सकता है। आप अपना टाइम दो, ठीक है। टाइम इज समथिंग दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। आप डेटा को पढ़ना शुरू करो, डेटा को एनालाइज करना शुरू करो, अपने पॉइंट्स बनाओ कि हाँ मैंने ये चलाई थी ऐड, इस पे मैंने चलाई थी, इस ऑडियंस पर टारगेट करी थी, एंड ये उनके इंटरेस्ट थे। अब उनका पर्सोना बिल्डअप करो, तो आपको क्लिक्स मिलने शुरू होंगे, आपको समझ आना लगेगा कि आपकी ऑडियंस पे क्लिक क्यों कर रही थी, वो क्यों हुक हो रही थी, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज रीटारगेटिंग। अब समझो कि कई यूजर्स होते हैं वो पहली बारी में बाय नहीं करते, वो लोग दूसरी बारी में या तीसरी बारी में, या मतलब उनको लाइक इंडिया में वैसे भी है कि वो लोग जल्दी पैसे एक्सपेंस नहीं करते हैं। तो अब रीटारगेटिंग का यूज करो एंड अपनी ऑडियंस को दोबारा वो एड्स दिखाओ, दोबारा उनको रीच आउट करो। ओके, नाउ कमिंग टू वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या कर रहे हो आप? इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की वजह से अपनी एड्स चला रहे हो, ठीक है। अपने टारगेट को कहाँ भेजोगे? वेबसाइट के ऊपर भेजोगे। आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब मान लो कि मैं एक यूजर हूँ, मुझे आपकी ऐड दिखी, आपकी ऐड कॉपी अच्छी थी या आपका क्रिएटिव अच्छा था, मैं हुक हो गया, मैंने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, बट वो वेबसाइट लोड हुए जा रही है, वो खुली ही नहीं, ठीक है। 1 मिनट मैंने वेट किया, 2 मिनट वेट किया, क्या किया मैंने? एग्जिट कर दिया। 2 मिनट बहुत ज्यादा है। इंडिया में मैक्सिमम 30 सेकंड तक कोई भी बंदा रुकता है, इससे ऊपर कोई भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है मार्केट, आप नहीं तो कोई और, ठीक है। इससे क्या होगा? पहला, आपका बजट वेस्ट हुआ। दूसरा, आपकी जो लीड थी, उस लीड पे आपका एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ा। अब मान लो कि मैंने आपके एड लिंक पे एक बार क्लिक किया, ठीक है, वो उस टाइम वेबसाइट आपकी खुली नहीं, तो नेक्स्ट टाइम ऐड आएगी तो मेरे दिमाग में होगा कि भाई मैंने पहले भी क्लिक किया था, खुला नहीं था, इनकी वेबसाइट ही खराब है, इनकी वेबसाइट में दिक्कत है, इनको अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो आपको क्या करना है? आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है। अब कैसे आपको ऑप्टिमाइज करनी है? पहला, आप मोबाइल फ्रेंडली बनाओ, मोबाइल फ्रेंडली बनाओ। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम लोग जब टारगेटिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या होते हैं? वो लोग मोबाइल यूजर ही होते हैं। हम भी जानते हैं कि हम लोग भी जब रील्स देखते हैं या फीड पर स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग मोबाइल ही यूज करते हैं।
लैपटॉप या पीसी बहुत ही कम यूज करेंगे जब हमें सिर्फ 2 सेकंड का काम हुआ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल यूज करेंगे। तो मोबाइल यूज करके हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, यानी कि जब हम एड्स दिखाते हैं तो 90% यूजर्स होंगे वो हमारे मोबाइल मोबाइल पे होंगे। हम अपनी वेबसाइट तो मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट पिक्चर्स। वेबसाइट पे लैंड हुआ, सबसे पहले क्या देखा मुझे, प्रोडक्ट की पिक्चर वो अच्छी होगी, आपके क्रिएटिव अच्छे होंगे, आपका मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। आप जितना अच्छा अपनी ब्रांड को दिखा पाओगे उतनी ज्यादा अपने लिए सेल ला पाओगे। अपने टाइटल्स एंड अपनी डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस को सब कुछ ऑप्टिमाइज रखोगे। एंड चौथा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल प्रूफ्स। अब मान लो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है ना, अब सेल भी आ रही है, बट आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एक वीक ब्रांड में यही फर्क होता है, सोशल प्रूफ्स। आपको सेल आ रही है तो आप अपने सोशल प्रूफ गैदर करो, अपने रिव्यूज लो कस्टमर से। अब इन रिव्यूज से आप अपनी नेक्स्ट सेल ला सकते हो, प्लस इन रिव्यू से आप उन लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हो जो लोग कभी ई कॉमर्स यूज ही नहीं किए हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक कभी शॉपिंग ही नहीं करी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की मार्केट अभी भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होती है। तो आप एक स्मॉल ब्रांड भी हो तो आप ग्रो कर सकते हो। आपको बस थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना है। डॉट्स होते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा खुद का मानना है एंड ये वो चीजें हैं जो मैंने देखी है। तो इन टिप्स का फॉलो करके आप अपनी ब्रांड को ग्रो कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपकी ब्रांड को ग्रो करें तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हमें डीएम कर सकते हो या वेबसाइट पे विजिट करके एक फ्री कॉल बुक कर सकते हो। फ्री कॉल में आपको एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बोलो, हमारी टीम आपकी रिक्वायरमेंट्स देखेगी एंड देखेगी कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आवर टीम विल रीच आउट टू यू, दे विल शेड्यूल अ फ्री कॉल विद यू। इस कॉल में हम लोग आपको अपने लाइव रिजल्ट्स भी दिखाएंगे एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फ्री कॉल बुक कर सकते हैं एंड विल कनेक्ट विद यू एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Thank you for watching this video. Do subscribe the channel and do like the video. Thank you.